तो ये जो 5 पैरामीटर्स है जिंदगी के, नंबर 1 इज नॉलेज, नंबर 2 इज फिटनेस, नंबर 3 इज रिलेशनशिप, नंबर 4 इज पर्पस एंड नंबर 5 इज फाइनेंस। इन पांचों को हमेशा मद्देनजर रखो, सेट रखो। और पर्पस बड़ा प्यारा आप लोगों का, अल्लाह के बंदों को ठीक करना है, नबी पाक के दुखियारी उम्मत की मैंने खिदमत करनी है। नबी पाक को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है, और अगर आप उनकी शफकतों में आना चाहते हैं, उनकी रहमत से हिस्सा हासिल करना चाहते हैं, ये समझ के हर एक का इलाज करना कि मेरे नबी पाक का उम्मती है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, नबी पाक खुश हो जाएंगे। इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, प्राइमरी मोटिव क्या है? अल्लाह को खुश करना। और अल्लाह को खुश करने का तरीका क्या है? नबी पाक को खुश करना। So find ways for that. Try to act upon the sunnah. आज ना रिलेशनशिप्स को खराब करने वाली 4 चीजें हैं। मैं आपको साबित करता हूं कि नबी पाक किस तरीके से हमारी जिंदगी को, कल्चर को सेट कर रहा है। एक साइकोलॉजिस्ट है, उसके मुताबिक मियाँ बीवी, दोस्त अहबाब, सब में ये 4 चीजें रिलेशनशिप्स को खराब करती हैं। नंबर 1 क्रिटिसिज्म, आप तंज करते हैं, ओए तुम करोगे। नंबर 2 कंटेम्प्ट, आप तज़हीक करते, जलील करते, तुम करोगे, अपना मुंह देखा है। और नंबर 3 आप डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने आप को सच्चा कहते हैं, मैं सच्चा हूं तुम झूठे हो, मैंने सही कहा था ना। नंबर 4 आप स्टोन वॉल्ड हो जाते हैं, रूखे सूखे, जज्बात के बगैर, मुस्कुराहट खत्म, बोलना खत्म। ये चारों चीजें मोहब्बत का गला घोट देती हैं। और अब जरा नबी पाक की शान देखो, हुजूर जब मुसाफा फरमाते ना, कभी भी अपना हाथ ना खींचते इससे पहले कि अगला अपना हाथ हटाता था। अब मुझे बताओ, जब हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है, उसका दिल कितना अलाइन होता है, वो दिल से कितना पास होता है जब वो हाथ ही नहीं छोड़ रहा तो। और हुजूर अपना चेहरा कभी ना फेरते जब बात करने वाला अपना चेहरा ना हटा लेता। नबी पाक के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती। आप मुख्तसर गुफ्तगू फरमाते, जामे गुफ्तगू फरमाते, ऐसी शान है। और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखिए, When you enter in a ward, आप जब वार्ड में दाखिल होते हैं, आपके सामने मरीज होते हैं, कोलीग्स होते हैं, मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स हैं, आपने हलाल रोज़ी कमानी है, बहुत दुखी इंसान आ रहे हैं, और आप किसी छोटे इदारे के बच्चे नहीं हैं। पाकिस्तान का एक नामवर तालीमी इदारा रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के होनहार स्टूडेंट्स हैं। यू आर द टॉपर्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट, यू आर द आई कैंडी ऑफ योर होल डिस्ट्रिक्ट। वो इदारा जिसकी बस को हाथ लगाने के लिए बच्चे तरस रहे हैं, आप उस इदारे के अंदर डॉक्टर बन रहे हैं। सो ट्राई टू बी हम्बल ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा करोड़ हा शुक्र है, मैं कभी गुरूर में ना पड़ जाऊं। पहले इस बात पे शुक्र अदा करें, 1 दफा नहीं, 10 दफा नहीं, करोड़ दफा शुक्र अदा करें। और उसके बाद इसको डील करें। अब क्या करना है? आप जब दाखिल हुए, बड़ा लोड होता है यहाँ पे मरीजों का, और एक मरीज के ऊपर ऑन द एवरेज ओपीडी के अंदर 5 मिनट 10 मिनट सर मिल रहे होते हैं, इससे भी कम कभी कभार होता है। इतने लोड के अंदर आपने कैसे लाइफ मैनेज करनी है? मैं आपको 3 माइक्रो और 3 मैक्रो बातें बताता हूँ। बहुत ज्यादा लंबा बयान नहीं करूंगा, एक जगह मुझे और भी जाना है, फिर मैंने लाहौर वापस निकलना है। अभी परसों अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की बड़ी मस्जिद के अंदर मिलाद हुआ, मेरे बयान था, और फिर जाकर इंशाल्लाह सिम्स जो है सर्विसेज इंस्टीट्यूट, उसके अंदर भी बड़ा मिलाद होगा इंशाल्लाह, उसमें मेरा बयान है। मैंने ये सोचा कि मैं बयान में कोई ऐसी बात कहूं कि आपकी जिंदगी में कुछ लैंडमार्क्स फिक्स हो जाएं। 3 बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल, छोटी सी बात करूंगा ताकि हमें अंदाजा हो सके कि नबी पाक की रहमत किस कदर बड़ी है और हमें कितना कुछ नबी पाक ने सिखाया है। आप छींकते हैं, यू स्नीज, एंड यू नो द साइंस ऑफ स्नीज। नबी पाक ने जब भी छींक आपको आई, आपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांपा या कपड़े से अपने चेहरे मुबारक को ढांपा। और आप जानते हैं कि व्हेन यू स्नीज, एयर कम आउट फ्रॉम योर नोज एंड योर नॉस्ट्रिल्स एट 160 किलोमीटर्स पर आवर। और जब इतनी तेज स्पीड से हवा आएगी, इधर उधर पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरियाज कितने ज्यादा फैल जाएंगे। तो बेहतर नहीं है कि अपने आप को छुपा लिया जाए, सुन्नत की एक हिकमत। एंड नंबर 2, जब इतनी तेज छींक आती है तो नबी पाक अपने चेहरे को ढांपते और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते। उसका सामने सुनने वाला उसको यरहमुकुल्लाह कहता है, फिर यहदीकुमुल्लाहु युस्लिहु बालकुम, ये पूरा एक रिपीट साइकिल है। अल्हम्दुलिल्लाह कहते। सुनो इसकी लॉजिक देखो,
جب آپ چھینک مارتے ہیں نا تو 160 کلومیٹرز پر آور سے وہ چھینک باہر آ رہی ہوتی ہے. پچھلے دنوں انگلینڈ میں ایک بندے نے اپنی چھینک کو روکا. He stifled his sneeze. اس نے روکا, اس کا یہ جو تھورکس تھا یہ رپچر ہو گیا اور وہ 10 دن تک نالی سے کھانا کھاتا رہا. پسلیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں کچھ لوگوں کی اگر وہ اس کو روکے, اتنی تیز ہوا ہے. تو اگر صحیح طریقے سے چھینک نکل جائے باہر تو مجھے بتاؤ سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا تو بنتا ہے نا پھر کہ اللہ تیرا شکر ہے نکل گئی. اور پھر اگر آپ کے سامنے کوئی بندے کو چھینک آئے وہ ہاتھ سے روکے اور منہ ڈھانپے اور الحمدللہ کہے, کتنا مینرز والا لگے گا نا کہ یار اس کو کوئی تمیز ہے. اینڈ یور ڈریس, نبی پاک کے پاس ایک بندہ آیا, اس کے لباس گندا تھا. نبی پاک نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے لباس کو دھو لے, بال پراگندہ تھے, کہا اس کو کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو جمع کر لے. اور آج آپ کا ڈریس آپ کے انٹرسٹ کو شو کرتا ہے کہ یہ کتنا اپنے پروفیشن میں انٹرسٹ ہے, آپ کے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کو شو کرتا ہے, آپ کے ذہن کو چینج کر دیتا ہے. ہارورڈ کی ریسرچ ہے, میڈیکل سائنس پر کی گئی, کہ وہ ڈاکٹر جو گھر سے نکلتا ہے اور پھر ہاسپٹل آ کے اپنا اوور آل یا اپنا سرجری کا ڈریس پہن لیتا ہے, پہنتے ساتھ ہی اس کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے کہ اب میں ڈاکٹر ہوں, اب میں پولیس والا ہوں, اب میں آرمی پرسنل ہوں. دس از دا امپورٹنس آف یونیفارم. یہ تو چھوٹی سی باتیں تھیں. اور اب دیکھو اور پروفیشنل ایتھکس کو دیکھو. نبی پاک نے فرمایا part of perfection of person's Islam is he leaves everything which is not of his concern. بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی بات کو چھوڑ